बताइए एफ का क्या होगा? अगर आई बढ़ेगा तो एफ भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन आ रहा है ना। जी सर। अच्छा, अगर आई 0 होगा तो एफ भी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, है ना। जी सर। ठीक है, ये भी बना लीजिए जरा। ये आपके पास करंट का और फोर्स का रिलेशन होता है। ये आज इतनी सारी आवाम गायब कहाँ है? कोई खास चीज है क्या आज? क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ इतनी सारी आवाम आज गायब कहाँ है? ये पता नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, the angle between the wire and the magnetic field is now varies. The current when the wire is kept constant. On figure sketch the graph, show the variation with the angle of the force. जी, एंगल के साथ फोर्स का क्या रिलेशन होगा बच्चों? हाँ भी जोहा। सर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। एक्चुअली में ये एंगल है, ये एंगल है, ये साइन थीटा नहीं है। ठीक है ना। जी सर। ये रिलेशन एक्चुअल में कुछ यूं बनता है ऐसे। साइन की बच्चों जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो कितने एंगल के ऊपर होती है? 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है ना। एक्चुअली में साइन की वैल्यू जो है ना स्टार्टिंग में बड़ी तेजी से बढ़ती है। जैसे कि अगर तुम लोग देखो, मजे की बात, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बढ़ चुकी होती है। जैसे अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि साइन 45 करो, तो साइन 45 का आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 71, 7.07। चेक करना जरा। यही वैल्यू आ रही है 45 साइन की। जी सर। 0.707 यानी 0.71। इसका मतलब है कि साइन की मैक्सिमम वेव की वैल्यू कितने परसेंट? कितने परसेंट? 71% कब बढ़ चुकी होती है? कितने एंगल पे? 45। 45 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे हम इससे आगे जाते हैं तो ये वैल्यू इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 के ऊपर मिलती है, जो कि कितनी होती है? 1। ठीक है ना। तो जिसको आप परसेंटेज की फॉर्म में बोले तो 100। तो साइन की 71% तो आधे एंगल में ही बढ़ चुकी होती है। यही वजह है कि स्टार्टिंग में वैल्यू तेजी से बढ़ती है और उसके बाद ये ग्राफ क्या होना शुरू हो जाता है? यूं डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नोट कर लेना। हाँ, अगर ये ग्राफ होता फोर्स का और साइन थीटा का तो ये ग्राफ कैसा हो सकता था? स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा गिवन है साइन की बजाय, तो इसलिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इट विल बी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ। ओके, सर दोबारा समझा दें। एफ साइन थीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ और साइन थीटा तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ टू ओरिजिन होगा। लेकिन जब आपने थीटा लगाया तो समझ में नहीं आया। असल में थीटा के साथ फंक्शन कौन सा लग रहा है उसामा? सर साइन। साइन का फंक्शन। अच्छा, साइन की वैल्यू कैसे बढ़ती है? जैसे 30 के ऊपर साइन की वैल्यू कुछ होती है उसामा, फिर 60 पे कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, चलो तुम्हारे कहने पे एक काम करते हैं उसामा, एक काम करो। ठीक है, आसान कर दिया, हैं? आसान करके समझा दें। हाँ, मैं आसान करके। साइन 30 की वैल्यू बताना उसामा कितनी है? एक मिनट कैलकुलेटर ला दो। अच्छा उसामा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? सर 1। तो हमारी 90 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, है ना। सही है। जी सर। अब जरा कैलकुलेटर में साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है?
0.5 30 पे कितनी आ रही है? 0.5 है ना? जी सर। अच्छा अब 60 पे बताओ कितनी आ रही है? सर अंडर 3/2 एसडी का 0.87 0.87 0.87 कहीं यहाँ पे कहीं होगा उसामा? जी सर। अच्छा अब इसके ग्राफ को बनाओ। क्या ये ग्राफ लीनियर बन रहा है या ये ग्राफ यूं बन रहा है? लीनियर तो नहीं बन रहा, हाँ ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात? समझ में आया उसामा? अब यस सर। साइन एक ऐसा फंक्शन है उसामा जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है एंड में उसकी वैल्यू स्लोली बढ़ रही होती है। सही है? सर फिर आगे जाके यानी